वेलकम टू टीआरपी हॉन्टेड में आपका स्वागत है। कुछ अनशुल जी बातें। हर साल दुनिया भर में कई रेल दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में होती हैं और इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। सरकार जीवित लोगों के पीड़ितों और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देती है और यह कुछ समय के लिए खबरों में रहता है और फिर गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता और कोई यह भी जानने की जहमत नहीं उठाता कि उसके बाद क्या होता है। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो ऐसी ही एक दुर्घटना की कहानी बताती है और उसके बाद क्या हुआ। हमारी कहानी एक दूरदराज के गांव में घटित होती है, जहां मुख्य पात्र सुरेश बेरोजगार होने के कारण दयनीय परिस्थितियों में रह रहा है और उसके पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास बहुत कम पेंशन है। वे अपनी मां की पैतृक विरासत के कारण किसी तरह जीवित हैं। इस कारण ये भी है सुरेश की शादी करना असंभव है, क्योंकि कोई भी सम्मानित पिता अपनी बेटी का भविष्य इतना अनिश्चित और अंधकार में नहीं देखना चाहेगा जितना अभी लग रहा है। फिर एक दिन सुरेश देखता है कि रेलवे पोस्टमास्टर की आवश्यकता है और वो परीक्षा में बैठने का फैसला करता है। तो क्या परिवार किसी तरह उसे परीक्षा की तैयारी में मदद करता है और वह अच्छे प्रतिशत के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करता है। पूरा परिवार इस बात से बेहद खुश है कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी और वे बेहतर दिन देख पाएंगे। इसलिए सुरेश उचित समय का इंतजार करता है जब रेलवे उसे एक आलीशान पोस्टिंग देगा। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे रिपोर्ट करने और 150 किलोमीटर से अधिक दूर मिंसपुर नामक एक दूर स्थित गांव में छोटे रेलवे स्टेशन का प्रभार लेने के लिए कहा जाता है। इस जगह से ये सुनकर सुरेश के माता पिता दोनों ने उससे कहा कि वो वहां न जाए और दूसरे का इंतजार करे अवसर, जिस पर सुरेश जवाब देते हैं कि अच्छे अवसर कम ही आते हैं और यह केवल 2-3 साल की बात है जब मुझे अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। इसलिए अनिच्छा से उसके माता पिता सहमत हो जाते हैं और अगले दिन सुरेश अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और मिंसापुर के लिए निकल जाता है। यात्रा के दौरान वह अन्य यात्रियों के साथ बातचीत शुरू करता है और जब वह उन्हें अपने गंतव्य के बारे में बताता है तो वे उसे अजीब भय की दृष्टि से देखते है और उससे दूर हो जाते हैं। जब वह उनसे पूछता है कि क्या मामला है, आप सब अचानक इतने चुप क्यों हैं? जिस पर वे विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अपनी बातचीत को अगली चीज की ओर मोड़ देते हैं। ये सुरेश को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और खिड़की से बाहर देखता है। अंत में जब वह मिंसापुर के पास पहुंचता है तो गलती से एक स्टेशन आगे उतर जाता है। अब वह पछताता हुआ सोचता है इस गलती से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी और वह स्टेशन से बाहर आता है, जहां वह देखता है कि स्टेशन से बाहर आने वाले यात्रियों को लेने के लिए रिक्शा और तांगों की कतारें खड़ी हैं। तो वह जाकर एक रिक्शे से पूछता है कि क्या तुम मुझे मिंसापुर ले जाओगे, जिस पर रिक्शा वाला उसे घूरकर मना कर देता है और यह हर रिक्शा और तांगे के साथ जारी रहता है। आखिरकार एक रिक्शा वाला सहमत हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे केवल उस स्थान तक ले जाएगा जहां से गांव शुरू होता है और बाकी उसे पैदल चलना होगा। सुरेश अब जल्दी में है और वह अनायास ही सहमत हो जाता है। इसलिए रिक्शा में रहते हुए वह ड्राइवर से पूछता है कि कोई उसे गांव क्यों नहीं ले जाएगा और ट्रेन में। साथ ही यात्रियों की प्रतिक्रिया के बारे में भी ड्राइवर का कहना है कि देर हो रही है और इस पूर्णिमा की रात में कोई भी बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए इस बने मना कर दिया। ये फिर से सुरेश को अजीब लगता है, इसलिए वह फिर से ड्राइवर से पूछता है कि ऐसा क्यों है और ड्राइवर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि देर हो रही है और वैसे भी वे गांव के पास पहुंच गए हैं और वह बाकी दूरी पैदल चलकर तय कर सकता है। चूंकि सुरेश के गांव पहुंचने पर पहले से ही अंधेरा था और प्रवेश करते समय यह अजीब लग रहा था कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह फिर से इस भावना को नजरअंदाज कर देता है और रात बिताने के लिए जगह की तलाश करता है ताकि सुबह जाकर वह स्टेशन का कार्यभार संभाल सके। अब जब सुरेश जाता है और देखता है कि सभी घर अंदर से रोशनी के साथ बंद हैं, तो उसने एक घर में जाकर ये देखने का फैसला किया कि क्या वे उसे एक रात के लिए आश्रय दे सकते हैं। लेकिन जब वह दरवाजा खटखटाता है तो उसे दरवाजे के पीछे से रूखा जवाब मिलता है कि चले जाओ और हमें परेशान मत करो, क्योंकि हम दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं और न ही हम मदद कर सकते हैं। सुरेश ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या वह कहीं यात्रा कर रहा है, जिस पर आदमी कहता है कि मैं घर जा रहा था लेकिन वहां नहीं पहुंच सका। और आपके बारे में क्या आप भी यात्रा कर रहे हैं? तो सुरेश कहता है कि नहीं, मैं नया स्टेशन मास्टर हूं और पिछले स्टेशन मास्टर के आने का इंतजार कर रहा हूं और मुझे अपने क्वार्टर में ले
जाएगा। आदमी कहता है कि स्टेशन मास्टर केवल सुबह आने वाला है और वे बातचीत शुरू करो। इस बीच रात के करीब 10:12 बजे हैं। तभी उन दोनों को एक पैसेंजर ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, जिस पर सुरेश अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि क्या वह इस ट्रेन में चढ़ सकता है, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं कहता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो सुरेश देखता है कि उस आदमी के हाव भाव में बदलाव आ गया है और जो सामान्य लग रहा था वह बदल गया है। अब तक की बातचीत उस आदमी के उदास होने और रोने की स्थिति में आ गई है। जैसे ही सुरेश उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने परिवार के साथ रह सकते हो। लेकिन वह आदमी कहता है और रोता रहता है और बार बार यही कहता रहता है कि कोई मुझे ले चलो प्लीज घर। सुरेश को यह अजीब लगता है और वैसे भी वह जाकर यात्रियों से जांच करने का फैसला करता है कि वे कैसे हैं। वहाँ वह ये देखकर पूरी तरह से स्तब्ध है कि सभी यात्री रो रहे हैं और हर कोई रो रहा है और वही बात कह रहा है जो वह आदमी कह रहा था कि कोई कृपया हमें घर ले जाए। अब ये पूरी तरह से सुरेश को डराता है और वह जल्दी से चला जाता है। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, जहाँ आश्चर्यजनक रूप से उसके बगल में बैठा व्यक्ति गायब हो जाता है और वह उसे ट्रेन के अन्य यात्रियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आते हुए और उसके पास आते हुए देख सकता है। जोर जोर से रोना और बार बार कहना, कृपया कोई हमें घर ले जाए क्योंकि हम घर नहीं जा सकते। सुरेश पूरी तरह से डरा हुआ है और उसे नहीं पता कि क्या करना है और छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। और आखिरी बात जो उसे याद है वह ये कि यात्री उसके ऊपर भीड़ लगा रहे थे और उससे विनती कर रहे थे कि वह उन्हें घर ले जाए क्योंकि जब वह बेहोश हो जाता है तो वे घर नहीं जा सकते। दिन का उजाला है और जब सुरेश को होश आता है तो वह देखता है कि कुछ लोग चिंतित और आश्चर्यचकित होकर खड़े हैं। पहले तो उसे लगता है कि ये वही पिछली रात वाले लोग हैं, लेकिन जब वह देखता है कि स्टेशन मास्टर किसी तरह जल्दी से भीड़ को भगा रहा है तब वह शांत हो जाता है और उसे स्टेशन मास्टर पर थोड़ा गुस्सा भी आता है कि वह कहाँ था। कोच से स्टेशन मास्टर धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और फिर पूछता है कि क्या सुरेश ने खाना खाया, जिसे सुरेश नहीं कहता है और उसे कल रात से भूख लग रही है। नाश्ते के बाद स्टेशन मास्टर ने सुरेश से पूछा कि क्या उसने रात में कुछ अजीब देखा और सुरेश ने कहा कि उसने कई अजीब चीजें देखी हैं और वह पिछली रात का पूरा अनुभव बताता है। तब स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस स्टेशन मास्टर के समय से पहले भी एक दुर्घटना हुई थी, जहां 10:12 बजे आने वाली ट्रेन रेलवे गेज गायब होने के कारण पटरी से उतर गई थी, जिसे चोरों ने चुरा लिया था और परिणामस्वरूप यह विशेष ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन पटरी से उतर गई और सभी यात्री मारे गए और इंजन चालक सहित कोई भी जीवित नहीं बचा। उस समय से प्रत्येक पूर्णिमा की रात को दुर्भाग्यपूर्ण 10:12 ट्रेन का ये भूतिया साया उसमें सवार सभी यात्रियों के साथ प्रकट होता है और यह है कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे इसके बारे में नहीं पता है और वह इस ट्रेन में चढ़ जाता है तो वह व्यक्ति भी दुर्भाग्य से इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन के यात्री कभी कभी गांव में जाते हैं और दरवाजे खटखटाते हुए रोते हैं कि कोई उनकी मदद कर सकता है और यहाँ तक कि गांव वालों ने भी बिना किसी संदेह के दरवाजा खोल दिया था और अगले दिन उनके और उनके पूरे परिवार के शव भयानक रूप से पाए गए थे। उम्मीद आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी काल्पनिक है